हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस यहाँ से बाकी था हमारा। तो ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ कितना होता है वो इसके बारे में हमें पढ़ना है। एडोलसेंट एडोलसेंट्स बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। एडोलसेंट्स जो है रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गामेट्स। राइट। तो उनका टेस्टिस एंड ओवरीज गामेट्स प्रोड्यूस करने में स्टार्ट करते हैं, तब से उनका रिप्रोडक्शन के लिए वो कैपेबल होते हैं। राइट। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन कर सकते हैं कि दे बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन जब टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गामेट्स। ओके। The capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females. तो maturation and production of gametes, ओके। तो gametes का maturation and production जो है वो फीमेल से ज़्यादा लॉन्ग मेल में होता है। In females, the reproductive phase of life begins at puberty, 10 to 12 years of age, and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. Right. 10 से 12 ईयर्स से स्टार्ट होता है और 45 से 50 ईयर्स तक रहता है। The ova begin to mature with the onset of puberty. Right. तो ओवा मैच्योर कब होता है? प्यूबर्टी के टाइम से मैच्योर होता है। वन ओवम मैच्योर्स एंड इज़ रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज। राइट। एक ओवम मैच्योर होता है और दो में से एक ओवरी से वो रिलीज होता है वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। राइट। 28 से 30 डेज़ के अंदर एक ओवम रिलीज होता है। राइट। मैच्योर होता है और रिलीज होता है। During this period, the wall of the uterus become thick. Right. तो ये 28 से 30 डेज़ के अंदर वॉल ऑफ यूटेरस जो है वो थिक होती है, बनती है, सो एज टू रिसीव द एग। राइट। तो जो एग रिलीज होता है उसको रिसीव करने के लिए वो थिक बनती है। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन्स टू डेवलप। राइट। अगर वो फर्टिलाइज होता है और डेवलप होना स्टार्ट होता है, दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी, और उसकी वजह से फिर प्रेगनेंसी होती है। राइट। मतलब प्रेगनेंसी कब होती है कि एक ओवम रिलीज़ हुआ 28 से 30 डेज़ के अंदर और यूटेरस की वॉल ठीक हो गई। राइट। और एग रिसीव हुआ और वो फर्टिलाइज होने के बाद वो डेवलप होना स्टार्ट होता है और फिर प्रेगनेंसी इसको होती है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, द रिलीज्ड एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। राइट। तो अगर एग रिलीज हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और एग रिलीज हुआ, तो जो थिकन लाइनिंग है, राइट, विथ इट्स ब्लड वेसल शेड ऑफ हो जाते हैं। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। राइट। तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है वुमन में, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। राइट। तो मेंस्ट्रुएशन 28 to 30 डेज़ में एक बार होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन्स एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड मेनार्के। राइट। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो होता है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और उसको मेनार्के बोलते हैं। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। राइट। 45 से 50 ईयर्स के एज पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म
मेनोपोज, राइट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, मेंस्ट्रुएशन बंद होता है, उसको बोलते हैं मेनोपोज। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इरेगुलर हो सकता है। इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर, और उसको रेगुलर होने में थोड़ा टाइम लगता है। पहेली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमन लास्ट फ्रॉम मेनार्के टू मेनोपॉज। पहेली ने बोला कि रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमन जो है वो मेनार्के से मेनोपॉज तक होता है। इज शी राइट? राइट, वो सही है, मतलब पहेली सही बोल रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हॉर्मोन्स, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन कंट्रोल करता है। द साइकिल इंक्लूड्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग, मैच्यूरेशन ऑफ द एग। साइकिल जो है वो एग का मैच्यूरेशन इंक्लूड करता है। इट रिलीजेस थिकनिंग ऑफ यूटेरिन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन, राइट। तो जो ये जो साइकिल है वो क्या इंक्लूड करता है? एग का मैच्यूरेशन, फिर वो रिलीज़ होता है, फिर यूटेरिन वॉल जो है वो थिकन होती है और वो टूटती है, राइट। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो इन केस द एग इज़ फर्टिलाइज्ड इट बिगिन्स टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड, राइट। अगर वो फर्टिलाइज हुआ तो वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है और एम्बेडेड होता है यूटेरस के अंदर फॉर फर्दर डेवलपमेंट, एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 9, राइट। एम्बेडेड किस लिए होता है? जिससे उसका फर्दर डेवलपमेंट हो, आगे डेवलपमेंट उसका हो, राइट, और रिप्रोडक्शन पे हो। ओके, देन हाउ इज़ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड? तो बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, मेल है कि फीमेल है? आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कज़िन, राइट। मैंने अपने मम्मी को और आंटी को मेरे कज़िन के बारे में बात करते हुए सुना। हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, जिनको बेबी होने वाला है। दे वेर डिस्कसिंग वेदर शी वुड गिव बर्थ टू अ बॉय और अ गर्ल। तो वो डिस्कस कर रहे थे कि उनको बॉय होगा या गर्ल होगा, राइट। मतलब बॉय को जन्म देंगे या गर्ल को देंगे। आई वंडर व्हाट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप, राइट। तो मुझे यह आश्चर्य हुआ कि फर्टिलाइज एग को डेवलप कौन करता है? आइदर इनटू अ बॉय और अ गर्ल, राइट। तो फर्टिलाइज एग डेवलप होके बॉय बनता है या गर्ल बनता है, वो बराबर कौन बनाता है बॉय और गर्ल को? अभी बॉय और गर्ल। Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. तो फर्टिलाइज एग और जाइगोट, राइट। जाइगोट किसको बोलते हैं? फर्टिलाइज एग को। तो उसके अंदर ही इंस्ट्रक्शन होती है कि वो सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन करता है। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कौन होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं इन द फर्टिलाइज्ड एग। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। तो चैप्टर 8 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ऑफ एवरी सेल। हर एक सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन होता है? क्रोमोसोम होते हैं, राइट। और वो डिसाइड करते हैं मेल फीमेल ऐसा। ऑल ऑल ह्यूमन बिगिंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल, राइट। तो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम उनके न्यूक्लियस के सेल के अंदर होते हैं, राइट। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दिस आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। और 23 पेयर में से
दो क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, नेम्ड एक्स एंड वाई, राइट। तो सेक्स क्रोमोसोम के नाम क्या है? एक्स एंड वाई। फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स, राइट, while male has 1 X and 1 Y क्रोमोसोम, राइट। तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होते हैं। द गामेट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, राइट। तो एग एंड स्पर्म जो है उनको 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। द अनफर्टिलाइज्ड एग always has 1 X chromosome, right। अनफर्टिलाइज एग को ऑलवेज हैज़ 1 X क्रोमोसोम होता है, बट स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड। स्पर्म 2 काइंड के होते हैं, 1 काइंड हैज़ X क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज़ Y क्रोमोसोम। तो स्पर्म में एक X क्रोमोसोम होता है और दूसरा Y क्रोमोसोम होता है। सी फिगर। व्हेन अ स्पर्म containing X क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज द एग, राइट। एक्स क्रोमोसोम वाला एक क्रोमोसोम जो है वो एग को फर्टिलाइज करेगा। द जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स एंड डेवलप इनटू फीमेल चाइल्ड, राइट। तो जाइगोट क्या करेगा, उसके बाद पास एक एक्स तो होता ही है, तो एक्स और एक्स होके फीमेल चाइल्ड बनेगा। इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स वाई क्रोमोसोम टू द एग, अगर स्पर्म में से वाई क्रोमोसोम जाता है एग में एट फर्टिलाइजेशन, द जाइगोट वुड डेवलप इनटू मेल चाइल्ड, राइट। तो एक्स और वाई, फीमेल में से एक्स आएगा, मेल में से वाई जाएगा, तो मेल चाइल्ड बनेगा। यहाँ पर बताया है कि स्पर्म वाई और एक्स और फीमेल में से एक में से एक्स और एक्स होते हैं, राइट। तो एक्स और वाई मिक्स हुए तो बॉय बनेगा, राइट। एक्स और वाई तो बॉय, एक्स और एक्स, राइट। स्पर्म में से एक्स और फीमेल में से भी एक्स, तो क्या बनेगा, फीमेल, मतलब गर्ल चाइल्ड बनेगा। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी, राइट। तो फादर में से कौन सा जाएगा, राइट, क्रोमोसोम एक्स और वाई, वो डिटरमाइन करता है कि अनबॉर्न बेबी जो है वो मेल है कि फीमेल है, राइट। तो यहाँ पर जो है बताया है कि स्पर्म में से वाई है और एक्स होगा, मतलब ये फादर का है, राइट, और ये भी फादर का है और ये मदर का है। तो जो फादर है वही डिसाइड करेगा कि बॉय होगा या गर्ल होगा, क्योंकि मदर में से तो एक्स ही होगा, राइट। तो बेबी डिसाइड कौन करता है, फादर, मेल है कि फीमेल है। The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong, right। कितने लोग मानते हैं कि माता की वजह से गर्ल चाइल्ड पैदा हुई है, तो ये बात गलत है, completely wrong, and to blame her for this is totally unjustified, right। और उसको फिर उसके लिए जिम्मेदार ठहराना वो एकदम अन्याय होता है उसके ऊपर, ओके। तो बॉय होगा या गर्ल होगा वो फीमेल डिसाइड नहीं करती, मेल डिसाइड करता है, राइट। देन हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।